इतनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए। आपको टाइम से चाय देती हूँ, टाइम से खाना देती हूँ, और आप है कि मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। अरे मुझसे ठीक से बात तो कर लीजिए। और आज तो आपके भैया भी घर पे नहीं है, ऑफिस गए हैं, और वो तो रात तक ही आएंगे, और आज मैं और आप अकेले हैं। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। भैया भैया हाँ बोलना, क्या भैया भैया किए जा रहे हैं? भैया वो मुझे भाभी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। क्या बकवास कर रहा है तू ये? भैया प्लीज़ गलत मत समझिएगा, बट जब से मैं घर पे आया हूँ भाभी मेरे पास आने की कोशिश करती है। लीजिए देवर जी, चाय पी लीजिए। पर भाभी मैंने तो चाय मंगाई नहीं थी। अरे देवर जी, आपके भैया मुझे बोल के गए हैं कि मेरे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, तो बस इसीलिए। अच्छा ठीक है भाभी। अच्छा आप बिजी हो, मैं एक काम करती हूँ ना, अपने हाथों से खिला देती हूँ। नहीं भाभी मैं खा लूंगा। अरे देवर जी, मुझसे क्या शर्माना, ये लो। और वैसे भी आप बहुत स्मार्ट हो। नहीं भाभी मैं खा लूंगा। अरे मैं अबे क्या बकवास कर रहा है तू? वो भाभी है तेरी, और भाभी मां समान होती है, और तू अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें कह रहा है? देखिए भैया मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत दिनों से नहीं बता रहा था, पर आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा वैसा मत समझ कुछ, वो तुझसे प्यार करती है एक देवर की तरह, समझा? भैया एक माँ के प्यार में और एक वैसे प्यार में बहुत अंतर होता है, और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं समझता हूँ। भैया अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो कल जब आप सुबह ऑफिस जाओगे तो ऑफिस ना जाने के बजाय आप कहीं छुप जाना, तब आपको सब पता चल जाएगा। तब सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अगर तुझे कुछ शक है तो ठीक है, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, कहीं छुप कर सारी बातें सुनूंगा, ठीक है? थैंक यू भैया। क्या बात है, कहीं जाने की तैयारी है क्या? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, घर में ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, छोटे का ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है। देवर जी, चाय। थैंक यू भाभी। अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके लिए इतनी प्यार से चाय लाई हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए। आपको टाइम से चाय देती हूँ, टाइम से खाना देती हूँ, और आप है कि मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। अरे मुझसे ठीक से बात तो कर लीजिए। और आज तो आपके भैया भी घर पे नहीं है, ऑफिस गए हैं, और वो तो रात तक ही आएंगे, और आज मैं और आप अकेले हैं। अरे भाभी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, मुझे लेट हो रहा है। रुकिए ना, अब आज जो बात होगी अकेले में होगी। आज वो भी नहीं है, और उनके सामने ये सब बातें हम कर थोड़ी सकते हैं, है ना? जो बात करनी है भाभी आपको अब भैया के सामने कीजिएगा। अरे देखो, सच बताऊं, मुझे ना इनसे बहुत जेलस फील होता है। कैसे दिखते हैं ये, कैसे कपड़े पहनते हैं, और तुम देखो कितने स्मार्ट दिखते हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, इतने एजुकेटेड हो, और तुम्हारे भैया मुझे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, बल्कि तुम मुझे डिजर्व करते हो। देखो ना, मैं कितने अच्छे से रहती हूँ सज धज के, और आप मेरे साथ बाहर जाएंगे ना तो किसी को शक भी नहीं होगा। आपको पता है, अगर लड़की सूट सलवार पहने ना तो वो संस्कारी, अगर वो वन पीस पहने, शॉर्ट ड्रेस पहने, तो वो बिगड़ी हुई। अब आप अगर मेरे साथ ऐसे रहेंगे तो किसी को हमारे बारे में पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं संस्कारी हूँ या, समझ रहे हैं ना? खैर, अब तो मेरी शादी उनसे हो गई, लेकिन सच बोलूं,
मेरी उनके साथ जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी जोड़ी तो आपके साथ बहुत अच्छी लगती है। वो आप चाहे तो आप मेरे साथ भी रह सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाभी, बहुत बोल लिया आपने। जितने अच्छे कपड़े आप पहनती हैं उतनी ही गिरी हुई सोच है आपकी। और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और जाने दीजिए मुझे। अरे ओहो देवर जी, आप तो बार बार भागे जा रहे हैं। अरे थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दे लीजिए। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप है कि मुंह फेर रहे हैं। और अगर जब मैं राजी हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और चिंता मत कीजिए, मैं आपके भैया को कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हारे और मेरे बारे में। बेफिक्र रहिए। और मैं तो आपको पसंद करती हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी मुझे पसंद करते हैं, मुझे पता है। सोचना भी मत भाभी। आपको क्या लगता है कि आपकी ये सब हरकतें देखकर मैं अपने भाई को धोखा दूंगा? मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तभी मैंने अभी तक ये सारी बातें भैया को नहीं बताई। और अगर मैंने भैया को ये बातें बता दी तो पता नहीं भैया आपका क्या हाल करेंगे। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करता हूँ, तभी आप इस घर में हैं। अदरवाइज मैं कब का आपको अपने घर से निकाल चुका होता। और मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से हम दोनों भाइयों का रिश्ता खराब हो जाए। अगर आप मेरी भाभी नहीं होती ना तो मैं आपका वो हाल करता कि आप याद रखती। और यही नहीं, मैं आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन भी करता। और ये चाय बनाई है ना आपने मेरे लिए, ये लीजिए चाय। और मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ, नहीं चाहिए आपकी कोई चाय और खाना। और आपके आने से पहले मैं अपना ख्याल खुद ही रखता था और आगे भी रख सकता हूँ। तो आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए। और आप ना मेरे भैया से बिल्कुल अपोजिट हो। मेरे भैया आपका कितना ख्याल रखते हैं और आप उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो? मुझे घिन आ रही है आपको देखकर भी। अरे देवर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपको क्या लग रहा है मैं इस सब के बारे में उनको बताऊंगी क्या? नहीं। भाभी चुप हो जाइए। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। जब आपको कोई और समझाएगा तभी आपको समझ में आएगा। कौन समझाएगा मुझे? ये तो ऑफिस चले गए और इस पूरे घर में मैं और आप हैं बस। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं यही हूँ। तभी मैं सोचूं आज तुम सुबह सुबह इतनी तैयार क्यों हो रही थी, ताकि मैं ऑफिस चला जाऊं और तुम मेरे भाई के साथ रंगरेलियां बना सको। शर्म नहीं आई ना तुझे? तू अपने पति को धोखा दे रही है, अपने बेटे समान देवर पे डोरे डाल रही है। अरे मैंने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू एक गरीब परिवार से है, समझदार होगी, संस्कारी होगी, सुशील होगी, और तू ये कर रही है। और देख इसकी तरफ देख, इसकी उम्र कितनी है अभी जो तू इसके साथ ऐसी ऐसी हरकत करने की सोच रही है। ये बेचारा पढ़ाई करने आया है और तेरे मन में कुछ और ही चल रहा है। तूने एक बार नहीं सोचा कि जब मुझे पता लगेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी? और मेरी तो छोड़, जब मेरे घर वालों को, तेरे घर वालों को पता लगेगा तो उन पर क्या बीतेगी? मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे कि उसको ऐसी बीवी मिली है जो उनके छोटे बेटे पर डोरे डाल रही है। अरे तुझे मैं गांव से लेकर आया ताकि मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, तुझे शहर की लाइफ दिखा सकूं, तेरे सपने पूरे कर सकूं, तुझे अच्छे से खुश कर सकूं। और तू, सच बताओ ना, तू शहर में रहने लायक थी ही नहीं। मैंने ही गलती की। तू वही गांव में सड़ती, वही घूंघट में रहती, वही तेरे लिए अच्छा था। अरे तुझे मैंने थोड़ी सी आजादी क्या दे दी तो तूने अपना रंग दिखा दिया। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे मैं तुझ पे इतना विश्वास करता था, अपने भाई को तेरे भरोसे छोड़कर जाता था कि तू उसका ख्याल रखेगी एक बेटे की तरह, और तू उस पे गंदी नजर रख रही है। ये ख्याल रख रही है तू मेरे पीठ पीछे मेरे भाई का। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा भाई इतना भोला भाला है। उसने मुझे बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तेरे ऊपर विश्वास किया। लेकिन तू, वो तो भाई के कहने से मैं आज ऑफिस नहीं गया और यही छुप गया कि कम से कम तेरी असलियत तो सामने आए। जो मेरा भाई कह रहा है वो देखूं तो सच है या नहीं। और देख, सारी सच्चाई सामने आ गई। और मुझे ये बता, मेरे प्यार में कमी क्या रह गई थी? तेरे लिए सब कुछ तो किया, अपने खर्चों में कमी की, लेकिन तेरे सारे शौक पूरे किए, और उसके बाद भी मुझे क्या मिला? धोखा। और तू क्या कह रही थी कि मैं तुझे डिजर्व नहीं करता। इतनी घटिया सोच है तेरी। मुझे शर्म आ रही है आज अपने आप को कि मैंने तुझ जैसी लड़की से शादी की। और तुम्हें पता है, मैं तुमसे भी अच्छी लड़की से शादी कर सकता था, शहर की लड़की से, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, सुशील है, घर को संभालेगी। और तुम तो बिल्कुल ही अलग निकली। भाई भाई में फूट डलवाना चाह रही हो। आई एम सॉरी भैया, मेरे वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अगर आप कहें तो मैं भी घर से निकल जाता हूँ। नहीं भाई, तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। सही टाइम पे मुझे इसकी सच्चाई दिखा दी, वरना मैं तो इसको हमेशा से अच्छी समझता रहता। और हाँ, अब मैं इस पे तो विश्वास नहीं कर सकता, और ना ही इसको अब मैं इस घर में रहने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये इसकी फितरत बन चुकी है जो कभी सुधरेगी नहीं। नहीं नहीं शुभम, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ।
तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। देखो मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, तुम्हारे भाई से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आज के बाद से ऐसी हरकत मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस शुभम। लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो, मुझे बस एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का, मुझे माफ कर दो। देखो, इससे पहले मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं मानो।